आज आपके बड़े भैया बन के आया हूँ और जो भी चीज़ बोलूँगा प्रैक्टिकल स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें बोलूँगा। ये वीडियो आपके अप्रैल अटेम्प्ट के और उसके साथ साथ आपके बोर्ड्स के लिए बेस्ट वीडियो होगा अगर आप जो भी चीज़ मैं बोल रहा हूँ उसको अच्छे से फॉलो करते हो। वीडियो स्टार्ट करते हैं हाई मोटिवेशन के साथ, तो एक कमेंट कर दो आई विल क्रैक अप्रैल अटेम्प्ट और उसके साथ साथ आपका क्या टारगेट परसेंटाइल और क्या टारगेट मार्क्स है वो कमेंट कर दो। सो लेट्स स्टार्ट। यार हर बार देखा जाता है कि जो जनवरी अटेम्प्ट का पेपर होता है और अप्रैल अटेम्प्ट का पेपर, उन दोनों पेपर ऑलमोस्ट सेम सा होता है इन टर्म्स ऑफ आप डिफिकल्टी बात कर लो, इन टर्म्स ऑफ जो भी चैप्टर्स पूछे जाते हैं। जनरली पहली बार ऐसा देखा गया है कि जनवरी अटेम्प्ट में कुछ ऐसे चैप्टर, स्पेशली फिजिक्स और केमिस्ट्री में ऐसे चैप्टर से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आए हैं जिनसे रिलेटिवली इतना ज्यादा नहीं आते। तो सिमिलरली आप अप्रैल अटेम्प्ट में भी ये चीज देख सकते हो। बट फिर भी ऐसा देखा जाता है कि दोनों अटेम्प्ट में मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल का डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है और इसका यही रीजन होता है कि अप्रैल तक बच्चों को बहुत ज्यादा टाइम मिल जाता है और वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर भी कर पाते हैं। तो देखो, आपको ये जो बचे हुए टाइम उसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है अगर आपको सेकंड अटेम्प्ट में एक अच्छा परसेंटाइल स्कोर करना है। अब इसको करना कैसे है, देखो मैंने स्टूडेंट्स को 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। सबसे पहले कैटेगरी वो स्टूडेंट जिनके जेईई मेंस के फर्स्ट अटेम्प्ट में 100 से भी कम नंबर आ रहे हैं। तो देखो, अगर आप एक ड्रॉपर स्टूडेंट हो और आपके 100 से भी कम नंबर आ रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपने जितना भी टाइम है वो सेकंड अटेम्प्ट में दो। जेईई एडवांस के लिए अभी आप मत सोचो, सेकंड अटेम्प्ट में आपको अपना मेन फोकस देना है और उसके साथ साथ आप कुछ एक ऑल्टरनेटिव जेईई अदर देन जेईई एग्जाम्स भी दे सकते हो सो दैट आप बाकी मल्टीपल ऑप्शंस ओपन रख सकते हो। अब हम आते हैं कि अगर आपके 100 मार्क्स से कम है और उसके साथ साथ आप बोर्ड एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि 6 से 7 आवर्स आपको डेली बोर्ड के प्रिपरेशन में देना है और बाकी जो रिमेनिंग टाइम है वो आपको अपने जेईई मेंस के सेकंड अटेम्प्ट के प्रिपरेशन में देना है। अब आते हैं कैटेगरी 2 स्टूडेंट जिनके जेईई मेंस के फर्स्ट अटेम्प्ट में 100 टू 150 मार्क्स आ रहे हैं, जो कि एक डिसेंट स्कोर है। अगर आप एक ड्रॉपर स्टूडेंट हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपका मेन फोकस सेकंड अटेम्प्ट में होना चाहिए। अभी एडवांस पे फोकस मत करो और उसके साथ साथ आपको कोई ऑल्टरनेटिव एग्जाम्स पे भी इतना ज्यादा फोकस नहीं करना है अगर आपका मेन टारगेट आईआईटीज एनआईटी है। अगर आप एक बोर्ड के स्टूडेंट हो, क्लास 12 बोर्ड पेपर देना आपको, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि 4 से 5 घंटे अगर आप डेली दोगे बोर्ड्स के लिए तो उतना भी एनफ है, क्योंकि आपके इतने नंबर आ रहे हैं तो इससे पता चल रहा है कि आप बोर्ड्स में एक अच्छा परसेंट स्कोर कर सकते हो इजीली। और उसके साथ साथ आपको जो बाकी रिमेनिंग टाइम है वो जेईई के सेकंड अटेम्प्ट में देना है। अब हम बात करते हैं कैटेगरी 3 स्टूडेंट जिनके 150 से 200 मार्क्स आ रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा स्कोर है। अगर आप एक ड्रॉपर स्टूडेंट हो तो मैं आपको बोलूंगा कि आपको जेईई एडवांस के लिए भी फोकस करना है और साइड बाय साइड आपको सेकंड अटेम्प्ट के लिए भी फोकस करना है। सेकंड अटेम्प्ट के लिए आप एक ऐसा ट्रैकर बना सकते हो जिसमें आपको है ना मेन टाइम जो आपको देना है आपके जेईई एडवांस पे देना है और सेकंड अटेम्प्ट के लिए आप डेली 3-4 आवर्स दे सकते हो प्रिपरेशन के लिए। मेन आपको जेईई एडवांस के लिए फोकस करना है। और अगर आप एक 12 बोर्ड स्टूडेंट हो तो मैं आपको बोलूंगा बोर्ड्स के लिए आप 3 से 4 घंटे दो। बाकी जेईई मेंस के जो सेकंड अटेम्प्ट है उसके लिए 4 घंटे दे दो डेली। और जेईई एडवांस के प्रिपरेशन के लिए 5 से 6 घंटे जितना आप निकाल सको बाकी रिमेनिंग टाइम वो आपको जेईई एडवांस के लिए देना है। अब कैटेगरी 4 स्टूडेंट में बात करते हैं जिनके स्कोर इस बार 200 मार्क्स से ज्यादा आ रहे हैं जेईई मेंस के फर्स्ट अटेम्प्ट में। और अगर आप एक ड्रॉपर स्टूडेंट हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा डायरेक्टली आपको सेकंड अटेम्प्ट में फोकस नहीं करना, डायरेक्ट आप जेईई एडवांस पे फोकस करो। और अगर आप एक क्लास 12 बोर्ड स्टूडेंट हो तो मैं बोलूंगा कि 3 घंटे तक आप 3 से 4 घंटे बोर्ड के लिए दोगे तो इतना इनफ है। बाकी डायरेक्टली आपको जेईई एडवांस के लिए फोकस करना है। फर्स्ट अटेम्प्ट आपका बहुत अच्छा गया है तो आपको सेकंड अटेम्प्ट के लिए करने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट जेईई एडवांस और बोर्ड का प्रिपेयर करो। नाउ कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो कि भैया कौन कौन से चैप्टर्स हमें करने हैं, रिसोर्सेज क्या क्या फॉलो करना है, कहाँ से थ्योरी करना है और बहुत सारे ऐसे डाउट्स। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं चैप्टर्स के लिए। देखो, आपने फर्स्ट अटेम्प्ट का पेपर दे दिया और आपको पता है कि आपका चैप्टर्स कहाँ का आपके वीक चैप्टर्स रहेंगे, कौन से मीडियम चैप्टर्स होंगे और कौन से स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स होंगे। सो आई रिकमेंड कि इस बार आपको क्या करना है, एक लिस्ट बनाना है जो आपको सामने दिखाई दे रहा है, जिसमें आपको मेंशन करना है कि आपका कौन सा चैप्टर स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग चैप्टर से मेरा मतलब है कि आपका उसमें थ्योरी भी हो गया, उसके साथ साथ आपके पीवाईक्यूज भी हो गए और इस बार आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में उन चैप्टर्स के क्वेश्चन मैक्सिमम सही किए। फिर आपको वैसे ही एक मीडियम चैप्टर की लिस्ट बनानी है। मीडियम चैप्टर का मतलब आप ये ले सकते हो कि जिसमें आपका थ्योरी हो गया बट क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग नहीं हुआ और इस बार नंबर भी उतने खास नहीं है उसमें। और वीक चैप्टर्स से मतलब आपका कुछ भी नहीं हो चुका है उस चैप्टर में, ऑलमोस्ट नल है उस चैप्टर में। तो आपका मेन फोकस होना चाहिए कि मीडियम और वीक चैप्टर्स में इस बार फोकस करना है। और देखो यार, आपको बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स इस बार दिखाई दिए होंगे जिससे क्वेश्चन ज्यादा नहीं आते थे बट इस बार आ गए। सो आई रिकमेंड कि आपका फोकस होना चाहिए कि अगर आपने 50-60% चैप्टर्स कंप्लीट कर रखा है ऑलरेडी मेंस के फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए तो इस बार 100% सिलेबस या 90% सिलेबस करके जाओ रादर देन फोकसिंग ओनली ऑन इंपॉर्टेंट चैप्टर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज, आज के डेट में मार्केट में बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट है बट सबका मेन फोकस यही होता है कि कम फी में ज्यादा स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करा ले जिससे वो अपना बिजनेस बिल्ड कर सके। एंड कुछ दिन क्लासेस कराने के बाद दे लीव द स्टूडेंट्स ऑन देयर ओन टू प्रैक्टिस एंड स्टडी। बट इसी प्रॉब्लम को सॉल्व किया आईक्वांटा ने, जो कि एमबीए फील्ड में बहुत ही बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट है, जिन्होंने 15,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को उनके ड्रीम एमबीए कॉलेज तक पहुंचाया है। एंड टू प्रोवाइड सेम क्वालिटी ऑफ कंटेंट टू जेईई स्टूडेंट्स, दे हैव रिसेंटली एक्वायर्ड एटीपी स्टार, व्हिच इज फाउंडेड बाय विनीत खत्री सर।
iQuanta की कुछ सबसे बेस्ट फीचर्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको 24/7 डाउट सॉल्विंग सपोर्ट मिलता है, जिसमें आप कोई भी डाउट पूछते हो तो विद इन 15 to 20 मिनट्स उसका आपको प्रॉपर सॉल्यूशन मिल जाता है। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको जेई रेलिवेंट पेपर्स ही कराया जाते हैं। द टेस्टिमोनी टू इज कि जेई मेंस के जो भी 15 क्वेश्चन थे वो सेम टू सेम iQuanta के क्लासेस थे। और उसके साथ साथ यहाँ पे आपको मिलता है पर्सनलाइज मेंटरशिप, वो भी यहाँ के खुद फैकल्टी से जो आपसे कनेक्ट होकर सारे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। और उसके साथ साथ ये आपको प्रोवाइड करता है इंडिया फर्स्ट एआई बेस्ड टेस्ट सीरीज, जहाँ पे आपके परफॉर्मेंस का एनालिसिस होता है, उसके साथ साथ आपके जो वीक एरियाज है उसका प्रॉपर एनालिसिस होता है। सो अगर आप अपने जेई प्रिपरेशन के लिए कोचिंग ढूंढ रहे हो तो इन्होंने रिसेंटली जेई 2025 के लिए क्रैश कोर्स और जेई 2026 जेई 2027 के लिए 1 ईयर 2 ईयर प्रोग्राम लॉन्च कर दिए हैं। बट दे आर रिसेंटली टेकिंग ओनली 100 स्टूडेंट्स एज ऑफ नाउ। बाकी इनके फ्री व्हाट्सएप ग्रुप और रजिस्ट्रेशन लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया, सो चेक देम आउट। अब आते थ्योरी कहाँ से करना है जो भी चैप्टर्स के। देखो यार, पहले तो ये चीज अपने दिमाग से निकाल देना कि आपके फर्स्ट अटेम्प्ट में नंबर इसलिए नहीं आए क्योंकि आपके चैप्टर की थ्योरी अच्छे से नहीं हुआ, कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया। दिस मे बी अ रीजन, बट इसका ये मतलब नहीं कि आप वो पूरे चैप्टर के लेक्चर्स वापस से करो जो आपने फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए ऑलरेडी कर लिया था। सो जो चैप्टर्स हो चुके हैं उसकी थ्योरी वापस से मत देखना, बिकॉज क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग इज द की। सबसे ज्यादा आपको फोकस करना है क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग में। अब जो चैप्टर्स आपके नहीं हुए, आपको मैं रिकमेंड करूंगा आइदर आप कोई क्रैश कोर्स ले रहे हो तो ओके, अदरवाइज मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको वन शॉट यूट्यूब से डायरेक्ट कर लो, बहुत सारे वन शॉट दिख जाएंगे। मैंने आपको वन शॉट का यहाँ पे लिस्ट दे दिया, आप डायरेक्टली उससे कर सकते हो, जो कि मैं आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे अपलोड कर दूंगा। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज में, थ्योरी के बाद हमें करना है क्वेश्चंस। तो देखो यार, इस बार मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि आपके जो जनवरी अटेम्प्ट के जो पीवाईक्यूज आपको इस बार मिलेंगे उसको और लास्ट 3-4 इयर्स के पीवाईक्यूज से ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस बार आपको पेपर देने के बाद ये भी समझ में आया होगा कि कितने ज्यादा पीवाईक्यूज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे पीवाईक्यूज रिपीट होते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अप्रैल अटेम्प्ट के लिए आपका मेन फोकस होना चाहिए कि प्री वाईक्यूज सारे के सारे अच्छे से करके जाओ, एक नहीं 2 बार एटलीस्ट उसको अटेम्प्ट करके जाओ, और अप्रैल के लिए मेन फोकस ये होना चाहिए। बाकी जो पीवाईक्यूज है वो भी मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे अपलोड कर दूंगा, वहां से आप सॉल्व कर सकते हो। एंड अब आते हैं रिवीजन और मॉक पेपर्स में। तो यार देखो, इस बार आपको जो गलती आपने पहले किया था, मॉक पेपर ज्यादा नहीं दिए, तो इस बार मॉक पेपर्स देना है। अभी ऐसे लेके चलो कि हफ्ते में 2 मॉक पेपर्स देना है, और मॉक पेपर के लिए एक मॉक पेपर स्ट्रैटेजी जो है ना, कि एक शीट मैं आपको दिखा रहा हूं, ये एनालिसिस शीट है। हर पेपर के बाद आपको ये एनालिसिस करना है मॉक पेपर का। अब आते हैं रिवीजन में, तो चैप्टर्स जो भी आप मॉक्स दे रहे हो उसका आपको रिवीजन करना है। रिवीजन के लिए आप शॉर्ट नोट्स का यूज कर सकते हो और उसके साथ साथ फॉर्मूला शीट का यूज कर सकते हो। ये शॉर्ट नोट्स इन द फॉर्म ऑफ सॉल्व्ड एग्जांपल की एक पीडीएफ है, जिसमें आपको शॉर्ट नोट्स उसके साथ साथ आपको सॉल्व्ड एग्जांपल मिलेगा। ये मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं जिससे आप रिवीजन कर सकते हो, और उसके साथ साथ मैं आपको फॉर्मूला शीट भी प्रोवाइड कर रहा हूं जिससे आप रिवाइज कर सकते हो। और एक चीज, अभी जिनका बोर्ड एग्जाम है, तो बोर्ड एग्जाम के लिए आपको कौन से ब्लूप्रिंट, मतलब कौन कौन से चैप्टर्स करने हैं, उसके साथ साथ कौन से पास्ट ईयर के क्वेश्चन करने हैं, कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स के जो फॉर्मुलाज इंपॉर्टेंट है, ये सब कुछ मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, क्योंकि आपको मैं चाहता हूं कि आपका टाइम किसी चीज में वेस्ट ना हो। तो आप डायरेक्टली ये सब चीजें डाउनलोड कर सकते हो। कैसे कर सकते हो मैं बता, जैसे ही इस वीडियो में 500 लाइक से ज्यादा होगा, मैं ये जो भी पीडीएफ के फॉर्म में सब कुछ अपलोड कर दूंगा अपने व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पे, आप डायरेक्टली वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। एक चीज बोलूंगा, मैं अपने तरफ से सारे रिसोर्सेज और आपको प्लान बता दिया, बट आपका फोकस होना चाहिए कि इसको अच्छे से कवर करना, सो दैट आप अपना जो भी आपका टारगेट परसेंटाइल है और टारगेट परसेंटेज है बोर्ड्स में, उसको अचीव कर सको। बाकी कुछ भी प्रॉब्लम्स है तो आप रिप्लाई करो कमेंट सेक्शन में, बिकॉज मैं सारे कमेंट्स का आपको रिप्लाई करने का ट्राई करूंगा। सो दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो, दैट्स इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।